राजसमंद शहर का पुराना कलेक्ट्रेट परिसर अब इस पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जी हां, पुराना कलेक्ट्रेट परिसर वह स्थल है जहां पर कई राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, जहां पर कई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। यहां पर राजसमंद पंचायत समिति का प्रमुख ऑफिस है। इसके साथ विशिष्ट न्यायालय भी यहां पर है, कोष कार्यालय भी यहां पर है, सहकारी भूमि बैंक भी यहां पर है और इसके साथ अति महत्वपूर्ण एक शिव मंदिर भी यहां पर है। यह जो परिसर है वह प्रशासनिक महत्वपूर्णता के साथ ऐतिहासिक महत्वपूर्णता भी रखता है, क्योंकि आजादी से पूर्व राजा महाराजाओं के शासनकाल में भी यहां पर जिला अदालत चलती थी और जब आजाद भारत हुआ और उसके बाद राजसमंद को जिला बनाया गया, तब भी सबसे पहले नई कलेक्ट्रेट बनने से पहले यहीं पर जिला कलेक्ट्रेट का कार्यालय स्थापित हुआ था। लेकिन अब जिला प्रशासन द्वारा डीएमएफटी फंड के माध्यम से यहां पर राजीविका की एक बिल्डिंग बनवाने के लिए 1 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है और इसके लिए नगर परिषद को कार्यकारी एजेंसी भी बना दिया गया है। कार्य शुरू ही होने वाला है कि तभी जागरूक स्थानीय व्यक्तियों की नजर यहां जाती है और वह इस कार्य के विरोध में खड़े हो जाते हैं। आज राजसमंद क्षेत्र के कुछ जागरूक व्यक्ति नगर परिषद और जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने जिला कलेक्टर के नाम एडीएम नरेश कुमार बुनकर को ज्ञापन सौंपा और स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर जिला कलेक्ट्रेट के सामने, पुरानी कलेक्ट्रेट के सामने जो खाली परिसर है वहां पर अगर कुछ भी बिल्डिंग का निर्माण होता है तो उसका वो पुरजोर विरोध करेंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिला प्रशासन के पास बहुत सारी भूमि है, बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो जर्जर हो रहे हैं। यह बिल्डिंग वहां बनाई जाए, क्योंकि शहर का दिल पुरानी कलेक्ट्रेट को कहा जाता है और न सिर्फ धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम बल्कि जिला प्रशासन से जुड़े भी कई कार्यक्रम यहां पर होते हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं क्या कहा जागरूक नागरिकों ने, संघर्ष समिति के सदस्यों ने और किस तरह से इस परिसर को बचाने के लिए वह मुहिम चला रहे हैं और किस तरह से उन्होंने एडीएम नरेश कुमार बुनकर को ज्ञापन सौंपा। सर आज राजीव का मिशन का ऑफिस बना है, तो सर वो टेंडर निरस्त करो आप। हमारा निवेदन है सर, पीछे जमीन पड़ी हुई है अपना जो क्या नाम बीडू साहब का जो क्वार्टर है उसके पास में ई मित्र और ई मित्र के पास में जो पुराना क्वार्टर है वो खंडर बना हुआ है। वैसे बहुत लंबी चौड़ी जमीन है और ये ग्राउंड रहेगा तो सर आए दिन धरने प्रदर्शन होते हैं। तो काम शुरू कर दिया क्या उन्होंने? नहीं किया है, सामान डाला है, रेती वगैरह कुछ पड़ी है। लिखवा देता हूं मैं, वो सुमन मैडम से बात कर लेता हूं क्या है क्या नहीं। ठीक है। आईएमए एजेंसी तो सर नगर परिषद है सामने सर, भोलेनाथ का मंदिर भी आए दिन आयोजन होते हैं। तो ये एक खुला ग्राउंड सर ऐतिहासिक धरोहर है और प्राचीन मंदिर है सर, बहुत पुराना है। अंदर जो शिव हां विशंबर महादेव रसोई शाम को गया था। पुरानी कलेक्ट्रेट जो पूर्व में जिलाधीश कार्यालय होता था, उससे जब जिला नहीं बना उससे पूर्व उप जिलाधीश कार्यालय था और मेवाड़ रियासत से ये कलेक्ट्रेट के रूप में उपयोग आ रहा था। कुछ समय पूर्व हमें कल ही संज्ञान में आया कि कुछ समय पूर्व उस जो स्पेस जो खाली जगह है वहाँ पर राजीविका नाम की कोई सरकारी संस्था है, उसका 3 मंजिला भवन बनाया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि यह शहर के मध्य का हार्ट है। यहाँ लगभग मेरी उम्र 55 वर्ष है, लगातार 40 वर्षों से यहाँ कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। धरना हो, प्रदर्शन हो, धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, यहाँ तक राजनीतिक आयोजन हो, सरकारी आयोजन हो, सभी के लिए जमीन ये उपयोगी है। और वहाँ विभिन्न प्रकार की कोर्टें हैं, अभी वर्तमान में पंचायत समिति का कार्यालय है, भूमि विकास बैंक है और अन्य भी ऑफिस है और वहाँ मुख्य रूप से एक भोलेनाथ का मंदिर है। उसके बाहर ये जो जगह खाली उपयोग में है और अभी भी वर्तमान में आज की स्थिति में भी वहाँ लगभग 30-40 कारें, जो सरकारी अधिकारियों की कारें, बाइकें और खड़ी रहती है और किसी को भी आना जाना और कोई भी छोटा सा कार्यक्रम हो वहीं से शुरुआत होती है। तो शहर के मौजूद लोगों को न जानकारी देकर इस प्रकार की अमूल्य धरोहर
कह सकते हैं इसको सुरक्षित रखने की जगह है, क्योंकि मेवाड़ रियासत काल से आप वहाँ लगाया हुआ भी एक मेवाड़ रियासत काल से यह जमीन कलेक्ट्रेट के रूप में उपयोग में आ रही है। ये संज्ञान में कैसे आया और किस तरह से इसको आपने उठाया है? कल जब मैं उस उधर टिकट विंडो की तरफ गया था, रेलवे टिकट विंडो की तरफ, तो बाहर रेती गिट्टी और ये पड़ी थी, तो मैंने अपने मैंने कहा ये इसका उपयोग क्या है कि यहाँ शीघ्र ही राजीविका का DMFT फंड से कोई 1 करोड़ रुपए का वर्क का टेंडर हुआ है और यहाँ पर 3 मंजिल बहुमंजिला इमारत बन रही है जो राजीविका मिशन योजना के तहत उपयोग में आएगी। तब मुझे लगा कि शहर का जो हार्ट है, आप कहीं भी और अन्य बनाएं, लेकिन यह स्थान को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शहर बढ़ता जाएगा लेकिन दिल जो होता है, हृदय इस शहर का, उसको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है और यह सभी के उपयोगी है। किसी एक व्यक्ति, संगठन या किसी क्षेत्र के लिए नहीं है। यह जो क्षेत्र है, आप देखोगे कितनी बार किशोर नगर से अगर कोई शोभा यात्रा जाएगी राजनगर के लिए तो यहाँ ये केंद्र होगा, कागुल जाएगी तो भी ये केंद्र होगा। राजनीतिक क्षेत्रों में पार्टियां अगर कोई राजनीतिक सभाएं करती है तो भी इस ऑफिस के बाहर करती है, तो वाहन वगैरह इसके अंदर खड़े रहते हैं। कोई सामाजिक या कोई भी काम हो, यह बहुत उपयोगी जगह है और विकास होना चाहिए। विकास के लिए कोई मनाही नहीं है, निश्चित रूप से बनना चाहिए, लेकिन उसके पीछे ही बहुत सी ऐसी जमीनें जिनमें झरझर भवन बने हुए और टूट रहे हैं, उनको सेध लेकर उनको और इस जगह को सुरक्षित छोड़ा जाना चाहिए। आपके माध्यम से ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये छोड़ना ही चाहिए। ये हम अभी तो अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी नहीं हुआ तो हम इसको जन आंदोलन के रूप में लेंगे और इस पर हम कोई भवन नहीं बनने देंगे। ऐसा हमारी समिति ने और मौजूद पूर्व चेयरमैन साहब हैं, पूर्व पार्षद हैं, पूर्व जो हिंदू संगठन के जो पदाधिकारी हैं, मंदिर की समिति के लोग हैं और सभी पार्षदों से हमारी बात हुई है। बात ये हो रही है कि हम किसी को संज्ञान में नहीं है कि हम बन क्या रहा है। सबसे बड़ी दुविधा की ये बात है, तो अब संज्ञान में आया है, हम इस काम को अब नहीं होने देंगे। हमारा पुनः निवेदन है कलेक्टर साहब से भी कि आप कोई अत्यंत जगह देखें, आप बनाएं, हम आपका स्वागत करेंगे, लेकिन इस जगह को आप छोड़ दें और जन उपयोग के लिए इस जगह को सुरक्षित रखें। तो सुना आपने जागरूक व्यक्तियों के मुख से पुरानी कलेक्ट्री की ये कहानी। उनका साफ तौर पर कहना है कि यह सिर्फ एक स्थल नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक धरोहर है और इसके सामने कोई भी निर्माण करना इसके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करना जैसा है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कार्य को यहां से दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की है। साथ ही जिला प्रशासन ने भी इस पर तुरंत संज्ञान लिया है। एडीएम नरेश बुनकर ने मौखिक तौर पर नगर परिषद के आयुक्त को आदेश दिया है कि अभी फिलहाल इस काम को नहीं शुरू किया जाए और उसे रोक दिया जाए। अब देखना यह होगा कि राजसमंद के जागरूक नागरिकों की राजसमंद की इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की जो मुहिम है, उसमें जिला प्रशासन और हमारे राजसमंद के जनप्रतिनिधि किस तरह से सहयोग करते हैं और इस ऐतिहासिक धरोहर को मिटने से बचाते हैं। VDTV भी प्रशासन से अनुरोध करता है कि वास्तव में जिला प्रशासन के पास कई भूमि है, लेकिन यह जो परिसर है वो शहर के बीच स्थित है और इसका खाली मैदान कई आयोजनों का गवाह बनता है, साक्षी बनता है और कई समाजजनों के काम आता है, राजनीतिक दलों के काम आता है, पंचायत समिति के काम आता है और जिला प्रशासन के काम आता है। तो इसे खाली रहने दें ताकि भविष्य में होने वाले तमाम कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते रहे। तो अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।